नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा है, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से दो चर में रेखिक समीकरण है। पहला ऑप्शन है 2x² प्लस 3y बराबर 5। दूसरा ऑप्शन है 3x प्लस 4y² बराबर 6। तीसरा ऑप्शन है 4x² प्लस 5y² बराबर 6। चौथा ऑप्शन है 5x प्लस 6y बराबर 7। हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखना है? हमें देखना है जिसमें दो चर हों और उसके साथ साथ रेखिक हो। तो यहाँ पे बेटा x और y दो चर हैं, लेकिन जी रेखिक नहीं है। इसकी पावर कितनी हो गई है? 2। रेखिक का मतलब है कि इसकी घात जो है वो कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। इसमें देखोगे तो x और y दो चर है लेकिन पावर 2 हो गई है, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। यहाँ पे दो पावर है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि x और y दो चर हो गए और रेखिक है क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है वो कितनी है? 1। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अंततः अनेक हल होंगे और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस स्थिति में हमें तीन कंडीशनों को याद रखना है। पहली कंडीशन हम आपको बता दें, पहली कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। दूसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। इस कंडीशन में जो हल होते हैं वो अद्वितीय हल होते हैं। कैसे होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इस कंडीशन में अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो आप अब देख सकते हैं कि हमें किसके लिए ऑप्शन चुनना है। हमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए ऑप्शन देखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अंततः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हो किसके लिए हमें शर्त देखनी है इसके लिए। तो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही। इसके बाद चौथा है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अंततः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे के लिए हमें कंडीशन में क्या देखना है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अनेक हल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवें में क्या है बेटा? पांचवें में है कि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त, यानी बेटा इसमें अद्वितीय उसने दे दिया है और हमसे इस शर्त के बारे में जो है
पूछ रहा है तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद छठवें में क्या है बेटा, छठवें में है कि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल ना होने की शर्त बताना है। तो बेटा कोई हल ना होने की शर्त क्या होती है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 7वें नंबर में क्या कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अंतः अनेक हल होने की शर्त। पहला ऑप्शन a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। दूसरा ऑप्शन है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। और तीसरा ऑप्शन है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अनेक हल होने की शर्त में क्या होता है कि तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी यहाँ पे सही। अब आप देख सकते हैं आपके सामने खाली स्थान लिखे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर होगा। हमें क्या करना है, इस x बराबर 1 जो है वो इस समीकरण में रखना है। इसको जब रखोगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू हमारे सामने होगी। आप देख सकते हैं कि हमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5 और बेटा x बराबर कितना रखना है, हमें 1 रखना है। इसका मतलब जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम कितना रखेंगे, 1। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, x की जगह पे कितना रख दिया 1 प्लस 3y बराबर 5। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3y बराबर 5, ये इस साइड चला जाएगा तो 3y बराबर 5 माइनस 2 और 3y बराबर 3 और y बराबर हो जाएगा 3 बटे 3 कट जाएगा तो y का मान हो जाएगा 1। y का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जाता है, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। तो दो चरों x और y में एक समीकरण कहलाता है। तो बेटा ये कहलाता है हमारा रेखिक समीकरण। क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण। तीसरा है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। यानी इस समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे 2 और y बराबर कितना रखेंगे 1, तो हमें k की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास समीकरण क्या है, हमारे पास समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर k। बेटा x बराबर कितना रखना है, x बराबर हमें 2 रखना है, x बराबर 2 रखना है और y बराबर आप देख सकते हैं y बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। अब देखते हैं रख के, तो 2 गुणे x की जगह पे कितना रख देंगे 2 प्लस y की जगह पे 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर k, जोड़ देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 5। k बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सत्य असत्य क्या है। तो पहला है कि दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो सही है हमारा भी है। दूसरा क्या है, रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो आपको रेखाओं का निरूपण और हम बताते हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। क्या देखने वाले हैं हम
हम रेखाओं का निरूपण, मतलब बिना रेखा बनाए हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब जब ग्राफ में बनाओगे तो कुछ इस प्रकार की हमें वो रेखाएं देखने को मिलेंगी। इसके बाद दूसरा होता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से ग्राफ में देखने को मिलती है। और तीसरा जो है वो है समपाती। समपाती रेखा का मतलब है जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो उन दोनों रेखाओं को समपाती रेखा बोलते हैं। अब बिना ग्राफ में बनाए हम कैसे पता करें कि कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर रेखाएं हैं या समपाती हैं? तो इसके लिए हमें 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर होगा B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। उस स्थिति में जो है वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। और तीसरी स्थिति है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2। इस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। तो आप 3 कंडीशन को याद जरूर रखिए। पेपर में 100% या तो इन कंडीशन से क्वेश्चन आएगा या इन कंडीशन से क्वेश्चन आएगा। जो हल के लिए हमने कंडीशन बताई है और जो रेखाओं के लिए कंडीशन बताई है, इन 2 कंडीशन में से आपका 100% क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखते हैं हम जोड़ी, सही जोड़ी मिलाइए। चौथा क्वेश्चन है, पहली है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। तो बेटा अभी अभी हमने बताया है कि अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो ये हमारा पहला जोड़ी जो है इसमें मिल जाएगा। दूसरी है दो चर में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। दो चर हूँ और रेखिक हूँ तो उसके लिए व्यापक समीकरण कौन सा होता है हमारा? कहाँ लिखा है इसमें से? व्यापक समीकरण ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा। इसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा तीसरा। चौथे में कह रहा है कि बराबर हैं, बराबर होने पर रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं, अभी बताया है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो y का मान जो है -3/2 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा थोड़ा। किसको सॉल्व करना है बेटा? हमें सॉल्व करना है x + 2y + 3 बराबर 0। इसमें यदि x बराबर क्या हो बेटा? 0, तो 0 + 2y + 3 बराबर 0, यानी x की जगह हमने क्या रख दिया है? 0। तो 2y बराबर जिस साइड जाएगा तो प्लस से किसका हो गया? माइनस का, और y बराबर हो जाएगा -3/2, यानी कि ये जोड़ी हमारी कौन से नंबर की हो जाएगी? 5वीं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यानी इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला लिखा है कि दो चर में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चर में समीकरण का मानक रूप क्या होता है बेटा? ax + by + c बराबर 0। दो चर में रेखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है, आपको याद रखना है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है रेखिक समीकरण y बराबर mx। क्या कह रहा है? रेखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा? हमारे पास एक समीकरण है y बराबर mx + 3। इसमें बेटा x बराबर कितना रखना है? -2 और y बराबर 5। तो y की जगह पे हमने 5 रख दिया
और x जगह -2 + 3। ये बेटा इस साइड आएगा तो 5 - 3 बराबर ये हो जाएगा m गुणे -2। यहाँ पे 2/-2 बराबर m काट देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा -1। m बराबर कितना हो जाएगा -1। ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे में कह रहा है कि यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 है, इसको हमें रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो बेटा हमने मान लिया कि माना कि एक संतरे का मूल्य बराबर है x रुपया। कितना है? x रुपया। तथा एक सेब का मूल्य बराबर हमने यहाँ पे मान लिया है y। तब बेटा कितने संतरों की बात कर रहा है? 2 संतरे और 5 सेब। तो 2 संतरे का मूल्य 2x हो जाएगा और 5 संतरों का मूल्य 2 संतरों का 2x और 5 सेब का 5y और टोटल हो जाएगा 70। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपके परिणाम को बदल देगी।